Hello guys, after land degradation, we have to just think about conservation. About conservation. How to conserve soil. Soil को conserve कैसे करना है, उसे save कैसे करना है, कैसे बचाना है. How can we save the land from degradation? How can we save the soil from erosion or degradation? So here some ways are there which are here mentioned. And that is to solve the problems. Problems कौन सी है आपके पास? Problem है basically land degradation. Degradation, or we can say soil erosion. Soil erosion. इनसे आप कैसे बचाएंगे? How can you save? So some ways are here which are mentioned, and we have to discuss those ways. How to solve the problem of land degradation and soil erosion. First point इसमें जो हमने लिया हुआ है वो है एफोरेस्टेशन. एफोरेस्टेशन यानी कि वो जमीन जो थोड़ी सी वेस्ट लैंड है या खराब पड़ी हुई है या कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं की जा रही है, उन जमीनों पर हम प्लांटेशन कर सकते हैं. वी कैन प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज स्पेशली ऑन दैट एरिया विच इज अ वेस्ट लैंड, विच इज कंसिडर्ड वेस्ट लैंड, जिसको हम वेस्ट लैंड कंसिडर करते हैं. उन एरियाज में हम पेड़ लगा सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, and by that we can save the land from degradation, being degraded. Next है लिखा है proper management of grazing. जो grazing है, as we have discussed already the problem, कि there is a problem of the grazing in especially गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र. इन स्टेट्स में हमें grazing की ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, लाइव स्टॉक ज़्यादा है और grazing grounds कम है, तो वहाँ पर ये परेशानी आती है. तो उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए. They have to have a plan. नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेड्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स का जो है वो शेल्टर बेड्स होना चाहिए. शेल्टर बेड क्या होती है? शेल्टर बेड बेसिकली जो खेत वगैरह होते हैं या जहां पर आप पौधे वगैरह लगाते हैं, जहां पर आप खेती करते हैं, सॉरी, उस खेती वाले जो पौधे होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह होते हैं, उनको बचाने के लिए स्पेशली फ्रॉम द स्ट्रोक ऑफ विंड्स, जो हवा के थपेड़े होते हैं, तेज हवा चलती है, उसकी स्पीड को कम करने की क्या करते हैं आप, जो उसकी बंडिंग होती है, जो उसकी मेड़े होती है, उन मेड़ों पे आप पेड़ लगा देते हैं, जिसकी वजह से हवा का जो विंड होती है उसके स्ट्रोक्स को आप कम कर पाते हैं, उसकी जो स्पीड होती है उसे कम कर पाते हैं. इसकी वजह से आपके प्लांट्स, जो आपके पौधे लगे हुए हैं, जो आपकी क्रॉप्स लगी हुई है, वो काफी सेव हो जाती है. तो इस तरह हम सर कहते हैं शेल्टर बेड. ठीक है, जिसमें ट्रीज हम खेतों की मेड़ पर लगा देते हैं, बंडिंग ऑफ द फील्ड्स. नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, दैट इज कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग. तो ये पॉइंट पहले हम डिस्कस कर लिया है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग. इसी के अंदर ये पॉइंट भी आएगा अपने आप में कि कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग. आप किस तरह से कंट्रोल करना है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा. यू हैव टू थिंक सम अदर ऑप्शंस आल्सो, हाउ टू फीड एनिमल्स और हाउ टू प्रोवाइड देम फॉडर. कि इसके अलावा ग्रेजिंग के अलावा भी कोई और तरीका हो सकता है जिसकी वजह से हम एनिमल्स को फॉडर प्रोवाइड कर सकते हैं. तो ये है कि ग्रेजिंग, जो ओवरग्रेजिंग है, उससे आप सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं इस चीज के लिए. नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस. सैंड ड्यून्स जो होते हैं वो रेत के टीले होते हैं, जैसे इस तरह से होता है. इससे आपने देखा होगा रेत वगैरह में, डेजर्ट वाले एरिया में जाएंगे तो इस तरह के ऊंचे ऊंचे टीले बने होते हैं इस तरह से, है ना. तो ये टीले कहलाते हैं, बेसिकली सैंड ड्यून्स कहलाते हैं. इन सैंड ड्यून्स की क्या कंडीशन होती है कि जब हवा चलती है, व्हेन द विंड ब्लोज, तो हवा के साथ साथ ये सारी रेत उड़ करके दूसरी जगह चली जाती है. क्या होता है, कभी कभी समटाइम्स इट हैपेंस दैट इट कवर्स द फर्टाइल एरिया, कि ये उड़ के जाती है, इट इज कैरीड बाय द विंड विद इटसेल्फ, अपने साथ कैरी करती है विंड और दूसरी जगह जा करके डिपॉजिट कर देती है. तो जहां डिपॉजिट करती है, अगर मान लीजिए वो फर्टाइल एरिया है, तो उसको कवर कर लेंगे, एक शीट सी बिछ जाएगी उसके ऊपर, और उसके बाद क्या होता है, उसके जो फर्टाइल एलिमेंट्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं. इसके सॉइल की कंडीशन या जो लैंड की कंडीशन होती है वो खराब हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी में लॉस होना शुरू हो जाता है. तो अब क्या है, इन सैंड ड्यून्स को आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेबलाइज करना है. ऐसा करना है कि वो रेत उड़ के दूसरी जगह ना जाए, विंड चाहे भी तो उसको इरोड ना कर पाए. तो विंड के थ्रू जो इरोजन हो रहा है उससे बचाने के लिए सैंड ड्यून्स में क्या करते हैं आप, यू हैव टू जस्ट ग्रो थॉर्नी बुशेस. आपको वहां पर कांटेदार झाड़ियां या घास वगैरह लगा दीजिए, जिसकी वजह से वो जो घास होती है या जो थॉर्नी बुशेस होती हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो उस सैंड ड्यून्स को या रेत वगैरह को क्या करती है, लॉक कर लेती है. लॉक करने की वजह से हवा चलती है, लेकिन वो सैंड ड्यून्स की रेत वगैरह जो होती है वो फिर नहीं उड़ती है, वो उसे इरोड आसानी से नहीं कर पाती है. जब विंड उसको इरोड नहीं कर पाएगी तो डेफिनेटली कहीं और जाकर डिपॉजिट भी नहीं कर पाएगी. तो इस तरह से जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो स्टेबलाइज हो जाते हैं. तो उनको स्टेबलाइज करने के लिए यू हैव टू ग्रो थॉर्नी बुशेस ऑन सैंड ड्यून्स. सैंड ड्यून्स पे आपको थॉर्नी बुशेस वगैरह या घास ग्रासेस वगैरह लगानी पड़ेंगी, जिसके उसे स्टेबलाइज करने के लिए, ताकि उसका इरोजन आसानी से ना हो.
नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। जो वेस्ट लैंड है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो। वेस्ट लैंड का यूज हम किस काम के लिए कर रहे हैं? हमने बताया कि एफोरेस्टेशन, यानी कि आप प्लांट्स वगैरह भी लगा सकते हो। इसके अलावा आप खेती वगैरह में भी यूज कर सकते हो और पर्पस पे यूज कर सकते हो। तो वेस्ट लैंड का प्रॉपर यूज भी होता है। आप चाहे तो इसको फॉडर के लिए यूज कर सकते हो, जानवरों के लिए चारा उगाने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज। माइनिंग एक्टिविटीज दे आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। लैंड के डिग्रेडेशन के लिए माइनिंग एक्टिविटीज भी रिस्पांसिबल है। हमने पढ़ा है इससे पहले, इसमें लिखा हुआ था कि सेरेमिक इंडस्ट्रीज और सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं, या माइनिंग वगैरह जो है वो महाराष्ट्र में, सॉरी मध्य प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, इन एरियाज में जो है माइनिंग एक्टिविटीज काफी होती है, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन लगातार होती चली जा रही है। और नेक्स्ट है प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है, जो मटेरियल आप लगाते हो वो टॉक्सिक मटेरियल भी हो सकता है, विषैला या पॉइजनस भी हो सकता है, या इस तरह का है जो नुकसान दे सकता है, हार्मफुल है, या ऐसे वेस्टेज है। तो जो वेस्टेज या एफ्लुएंट्स वगैरह जो भी मटेरियल निकाला जा रहा है इंडस्ट्री से, डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, डिस्चार्ज किया जा रहा है या डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, तो उसको क्या करें? आप डिस्पोज ऑफ करें, डिस्चार्ज करें, किसके बाद? ट्रीटमेंट के बाद। और ट्रीटमेंट किस तरह का है? इस ट्रीटमेंट के थ्रू जितना टॉक्सिक मटेरियल होता है उसको आप न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज करने के बाद, नॉर्मल करने के बाद आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, जिससे जो खेतों की सॉइल है या जो लैंड है वो डिग्रेड नहीं हो पाती, उसको हम सेव कर पाते हैं। इसके जरिए ये सारे पॉइंट्स खत्म होते हैं। और बाकी छोटी छोटी चीजें हैं, सम स्मॉल थिंग्स आर देयर, यू कैन गो थ्रू द बुक, यू शुड स्टडी दैट आल्सो।